दोस्तों हम कक्षा 9th की मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली है आपकी 2.2 के हम सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल हम पढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो। मतलब जो जो अपने से पूछा जाए वो ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ आपको, x बराबर 0 रखना, जहाँ पर x है ना उस जगह पर आपको 0 रख देना है। तो ये पूरी की पूरी समीकरण आपके सामने नजर आ रही है। 5x तो x की जगह पर 0 रख दिया यहाँ पर, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर 4 है तो 4 लगा दिया, फिर x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर और प्लस 3। आपको पता है कि 0 का गुणा 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ पर, तो खाली 3 बचा है। इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर कि 3 आपका आंसर आता है। दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है कि x बराबर -1 रखना है। तो -1 रखना है तो सिंपल सी बात है, x की जगह पर -1 रख देंगे। तो 5 -1 है ना, ये क्वेश्चन में लिख दिया, फिर माइनस सवाल का, फिर 4 सवाल का और -1 यानी कि x है यहाँ पर, x का स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर और 3। ठीक है, फिर करते हैं हम -1 से गुणा करते हैं 5 को, तो ये -5 आता है। फिर माइनस सवाल का है, फिर 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का गुणा -1 से करते हो तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, इसलिए +1 आया। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 1 कम 4 और +3, तो यानी कि ये 5 और 4 तो माइनस के हो गए, तो ये तो 9 हो गया माइनस का और 3 हो गया प्लस का। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस के 9 में से प्लस का 3 बाकी निकालेंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर और ये 6 आ जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल करते हैं इसी का। इसमें कहा गया है कि x बराबर 2 रखो। अब अपने को क्या करना है कि समीकरण तो वही है, बस x की जगह पर 2 रखना है। तो मैंने रखा 5, x की जगह पर 2 रख दिया, -4 और x की जगह पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर हो गया, और +3। 5 को 2 से गुणा करो 10 आता है, 4 को 2 के स्क्वायर से गुणा करना, 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, तो 4 का 4 से गुणा 16 और प्लस का 3 चल ही रहा, तो 10 - 16 + 3 है ये। अब देखो प्लस वाले को अलग से जोड़ लो। आपको पता है कि 10 और 3 ये तो 13 हो गया, और फिर माइनस का 16। आपको पता है माइनस के 16 में से 13 जा रहा है, इसलिए माइनस का 3 आंसर बन रहा है। इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से बड़े ही इसको आंसर कर लेंगे। इसका दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 लिखिए। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ 100% ये सवाल आने वाला है, आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। हर बार ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, समीकरण आपके सामने लिखिए y² - y + 1। इसमें आपको क्या रखना है, P0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। अब ये P0 P1 क्या है, देखो Py लिखा है ना, तो यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर पूरी समीकरण में 0 रख देना है पहली बार, तो दूसरी बार 1 रखना है और तीसरी बार 2 रखना है। बड़े ही सिंपल तरीके से समझना है। इसका पहला कर रहा हूँ मैं। समीकरण आपके सामने लिखिए y² - y + 1। तो ये y की जगह पे 0, देखो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर 0y मतलब 0 का 0 +1 यानी कि खाली एक आंसर आता है इसका। फिर अब रखेंगे अपन, क्योंकि 1 के लिए पूछा गया ये, तो 1 भी रखेंगे इसमें। तो मैंने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 + 1, तो एक से एक कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, फिर बच गया 1, तो इसका आंसर भी 1 आता है। फिर इसका दूसरा सवाल है जिसमें आपको पूछा गया कि P2 यानी कि 2 रखना है। तो 2 रखना है तो हम क्या करते हैं, इस बार 2 रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर है, इसलिए हम करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर -2 + 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का 2 ही लिख दिया, फिर +1, तो 4 में से 2 जाता है, 2 बचता है और 2 और 1 3 होता है। इसका 3 आंसर आता है। आप सरल तरीके से कर लेंगे, मैं इसको आराम से रोक के रखूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके आपको एकदम सरल तरीके से सवाल कर सकते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, यहाँ पर Pt 2 + t और +2t का स्क्वायर और -t⁻3। तो यहाँ पर आपको पहले तो 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। सवाल वैसा का वैसा ही है, बस खाली एक बार 0 1 2 रखना है। ध्यान रखना, मैं पहले फिर बता रहा हूँ, ये सवाल 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, अर्धवार्षिक या वार्षिक कुछ भी परीक्षा हो। 0 रखता हूँ तो 2 प्लस ये t की जगह पर मैंने 0 रख दिया, फिर 2 × t² है मतलब 0 का स्क्वायर कर दिया, फिर -t⁻3 मतलब 0 की घात 3। यहाँ पर 2 0 का मतलब 0 ही होता है, 2 का गुणा 0 से करो 0 ही होता है, इसलिए खाली 2 आंसर आ गया। ध्यान रखना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट करते हैं, 1 रखते हैं, 2 + t की जगह पे 1, फिर 2 सवाल का और t की जगह पे 2 1 रख दिया मैंने, 1 की स्क्वायर और फिर -1/3। देखो 2 का 2 ही रख देते हैं, 2 का 2 ही बनेगा यहाँ पर मैं आपके सामने इस पर लिख देता हूँ, 2 का 2 ही बनेगा, प्लस ये 1 का 1 प्लस 2 का गुणा 1 के स्क्वायर से, तो 2 × 1 = 2 और -1।
तो अब देखिए ये 1 तो इस 1 से कट गया और 2 और 2 कितना होता है 4 आ गया। काफ़ी सरल तरीके से मैंने इसको 4 आंसर आपके सामने रख दिया है। अब आराम से इसको सवाल को कर लेंगे। अब P2 रखना है। देखो 2 रख के बताता हूँ। 2 प्लस 2 के कोष्टक में 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, यहाँ रखेंगे 2 का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का फिर 2 ही आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और 2 इंटू 4 है ना, और माइनस 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 में 2 को 3 बार गुणा कर रखा है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, समझ गए आप, 8 होता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस का 8। अब देखेंगे यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ लिखा है ना, इसको भी मैं 8 कर देता हूँ। तो आपके सामने मैं इसको भी 8 कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझ जाएंगे डायरेक्ट कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस के 8। तो इस 8 से तो इस 8 कट गया तो 2 और 2 को जोड़ो कितना आता है 4 आता है। तो आपका 4 आंसर बन जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट करते हैं इसी का। इसमें भी आपको क्या रखना है 0, 1 और 2 रखना है। रखता हूँ मैं। देखो केवल x की घात 3 है तो 0 रखेंगे तो 0 का मतलब 0 ही आने वाला है। फिर 1 की घात 3 है मतलब 1 ही आंसर आएगा। फिर 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है इसी का सवाल। इसमें भी इस प्रकार से आपको 2 बार रखना है मान। देखो एक तो सरल तरीका है कि आप ये लगा रखा है जैसे x-1 और x+1, तो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का एक सूत्र होता है ना, a माइनस बी, इसका एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आगे पढ़ेंगे। अगर सूत्र नहीं भी पता हो तो भी आप आराम से इसमें मान रख पाएंगे। मैं यहाँ पर सूत्र रख के मान बता रहा हूँ। तो a प्लस बी, a माइनस बी नज़र आ गया मुझे, इसलिए मैं क्या करता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -1 बनता है। यहाँ पर -1 मन से क्या हुआ, 0 रखने से क्या हो गया, ये पूरा 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब 1 रखेंगे तो -1, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, देखो यहाँ से तो कट गया ये पूरा का पूरा ही, और 1 प्लस 1 मतलब क्या होगा 2 होगा। सिंपल सा आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 2 आंसर आने वाला है। इस प्रकार से ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर ये बन गया 0, पूरा 0 हो गया। अब देखो 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो क्या 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 मतलब यहाँ से क्या हुआ 1, और यहाँ से 2 प्लस 1 मतलब क्या हुआ 3, तो 3 एकम 3, तो 3 आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। नाइन्थ क्लास की प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल है। उसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी कि x का y का जो भी मान है आपको दे रखा होगा, सवाल दे रखा होगा और उसके पीछे x का y का कुछ का भी मान दे रखा होगा, वो आपको मान इसमें पुट करना है। देखो यहाँ पर लिखा है 3x + 1 और x की जगह पर क्या रखना है आपको 1/3 रखना है। तो क्या करना है, देखो 3 तो पहले से ही है, x की जगह पर रखना है, तो x जहाँ पर होगा वहाँ रख देंगे मान, और फिर ये 1। देखो 3 से 3 कट जाता है तो 1 और 1 कितना होता है, यहाँ पर 1 और देखो 3 एकम 3, एक बार कट गया, फिर 1 + 1, लेकिन 1 + 1 यहाँ पर थोड़ा गलत लिख रखा है ना, मैं इसको सही कर देता हूँ। 3 से 3 कट गया, 1 + 1 बराबर 2 आंसर आएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसी में दूसरा रखना है 5x - पाई, यानी कि x की जगह पर आपको रखना है 4/5। मैं रखता हूँ 5 × 4/5, और माइनस पाई का मतलब तो पाई का पाई रहता है, 5 से 5 कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा 4 - पाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसी में, इसमें रखना है x² - 1, x की जगह पर एक बार तो 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, 2 बार करना है इसको। तो मैं रखता हूँ x की जगह पे देखो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 में से 1 जाता मतलब 0, ये देखो 0 आ गया। फिर नेक्स्ट है इसी में कि अब -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर -1, देखो -1 का -1 से गुणा मैं करके बता रहा हूँ। 1 का 1 से तो 1 होता है, लेकिन माइनस का माइनस से गुणा प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस का तो 1 है, आप यहाँ पर समझ जाएंगे, मैं एक बार अलग से लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पर बनेगा कि प्लस का 1 और माइनस का 1, ये देखो पीछे माइनस का 1, तो यहाँ से ये कट गया और ये भी 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसी का। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक बार तो x + 1, x - 1, x - 2, एक बार x का मान -1, एक बार 2 रखना है। हम रखते हैं -1 रखते हैं, तो मैंने रखा x की जगह पे -1 + 1 है ना, ये तो बंद कर देता हूँ कोष्टक, 1 है वापस -1 - 2, तो यहाँ से 1 और 1 कट गया, और -2 और -1 मतलब होता है -3, तो इसका आंसर आता है -3। दूसरा है इसका कि x की जगह पे 2 रखना है आपको, तो मैं रखता हूँ देखो 2 + 1, ठीक है, एक बार तो, फिर गुणे में 2 - 2, ये देखो इस प्रकार से।
तो 2 और 1 कितना होता है, ये तो हो गया 3, और 2 में से 2 जाता है तो कुछ नहीं बचता है, इसका मतलब 3 आंसर आता है, इसमें भी 3 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सवाल को कर लेंगे। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स की जगह पर 0 रखना है। आपको पता है किसी की भी मान 0 का स्क्वायर कुछ भी रखो 0 ही होता है, तो कितनी बार रखो 0 ही आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है इसमें रखा है 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का मान एक बार तो माइनस का 1/√3 रखना है, दूसरा रखना है एक्स बराबर 2/√3। डरने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल तरीके से मान रखना, मैं आपको यहाँ रख के बता रहा हूँ। देखो 3 तो है सवाल का, और x की जगह पर क्या रखना है आपको 1/√3 है ना, माइनस का रखना है, वही भी मैंने माइनस का रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और फिर -1। मैं आपको एक असली बढ़िया जोरदार चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि 1/√3 लिखा है अगर, है ना, अभी माइनस का है तो मैंने बताया माइनस का माइनस से गुणा प्लस होता है, तो आएगा तो प्लस का आंसर। लेकिन √3 का इसको डबल लिखेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको करके बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर लिख रखा है तो मतलब 2 बार लिख रखा है। ध्यान देना, √3 का गुणा अगर √3 से करते हैं तो 3 बनता है। मेरी इस बात को आप अच्छे से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। √3 का गुणा √3 से करते तो 3 बनता है, यानी कि 2 अंडर वाली संख्या को गुणा करते हैं तो सिंपल संख्या बन जाती है और अंडर से अंडर कट जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये लिखा हुआ है 3, तो 3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 3 × 1/3 का मतलब 1/3 ही बन गया, देखो, और -1 है तो 3 से 3 कट गया और आंसर क्या आया, -1 आया। तो यहाँ पर -1 आंसर बनेगा, खाली ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अब की बार क्या रखना, 2/√3 रखना है, तो इसमें रखना 3 × 2/√3, मतलब इसको 2 बार लिख देते, मैं 2 बार लिख रहा हूँ 2/√3, और ये -1। देखो इस 3 से क्या बना, खाली 3 बना, तो ऊपर से ऊपर गुणा होते क्या बना, 4 बना, नीचे 3 बना। तो असल में ये विन किस प्रकार से बनी कि 3 × 4/3 और -1, ये 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है, 3, खाली 3 बचेगा, और ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है इसमें क्या करना है आपको, 2x + 1, एक्स की जगह पे 1/2 रखना है। मैं रख देता हूँ यहाँ पर 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो 2 आंसर है। मैं आपको फिर लास्ट में और बता रहा हूँ कि यह सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में। चौथा सवाल है निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के जो बारे में शून्य ज्ञात करना होगा। इसमें मैं बता देता हूँ आपको शून्य कैसे ज्ञात करने कि, मतलब आपको जो मान लिखा है उसको 0 के बराबर रखना है। जैसे ये x + 5 लिखा है तो इसको 0 के बराबर रखना है। मैं रख रहा हूँ x + 5 = 0, तो x का मतलब क्या आ गया, ये 5 उधर चला गया तो ये -5 बन गया, यानी कि -5 का बहुपद है। दूसरा है px = x - 5, तो मैं दिखा रहा हूँ x - 5 = 0 रख देंगे तो x बराबर क्या होगा, ये 5 इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये -5 है, इधर गया बराबर से, ये +5 हो गया। नेक्स्ट है इसी में px 2x + 5 लिखा हुआ है, तो 2x + 5 मतलब 2x + 5 = 0। देखो मैं 2x को तो इधर रख रहा हूँ और 5 को उधर ले रहा था, -5 हो जाएगा, ये है ना, -5 हो जाएगा। तो अब मैं ऊपर ले रहा हूँ इसको, तो x बराबर मेरे को तो x का मान निकालना है, तो ये -5 तो ऊपर, और जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा। ये 2x के साथ गुणे में है तो यहाँ से ये इधर चला गया और ये भाग में आ गया, तो क्या आया x का मान -5/2 बना। फिर नेक्स्ट है कि 3x - 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3x - 2 = 0, तो 3x बराबर क्या हो गया, -2 की जगह पे इधर आके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो x का बराबर क्या हो गया, 2 तो ऊपर है और जो 3 गुणे में इसके साथ ये चला गया इसके नीचे, तो क्या हो गया 2/3। यहाँ से भी एक सवाल आपको 100% पूछा जाएगा। अगला है 3x - 8, ये 8 है कि क्या है, नहीं 3x बराबर कुछ भी नहीं लिखा है, तो 3x = 0, तो x बराबर क्या हो गया, ये 0, कुल मिला के 0 आ गया। नेक्स्ट है फिर ax, ये लिखा है ax और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं रखना है, तो आपको रखना है ax = 0, तो असल में x का मान निकलेगा तो x = 0, कुल मिला के 0 ही आने वाला है एक तरीके से, लेकिन 0/a का मतलब खुद 0 ही होता है। नेक्स्ट है कि c + cx + d, और c का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और c और d वास्तविक संख्या है, कोई बात नहीं, cx + d = 0 रखेंगे, क्योंकि अपने को तो किसका निकालना है, x का मान निकालना है, तो मैं लिखूंगा x बराबर ये d इधर और c इसके नीचे, तो असल में इसका मान क्या आया, d/c आया माइनस का। आप समझ गए होंगे माइनस का c किस प्रकार से आया, ये इधर आ गया इसलिए। तो आई होप कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस पर नई नई जानकारी मिलती रहेगी,
आपके स्कूल से रिलेटिव जानकारी और आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटिव सब जानकारी आपको मिलेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।